जय श्री श्याम दोस्तों, आस्तिक कहानियों में आपका स्वागत है। आज हम आपको भक्तों में भक्त संत तुकाराम के बारे में उनकी कथा का श्रवण कराएंगे, जिनको स्वयं भगवान राधा कृष्ण ने साक्षात दर्शन दिए। संत तुकाराम जी का जन्म महाराष्ट्र के शहर पूना से 16 मील दूर एक देहू नाम का गांव था, उसमें हुआ। आपके बड़े मीनागिरी का कार्य और जूता बेचने का काम करते थे। आप तीन भाई थे। आपसे एक बड़े थे और एक छोटे थे। पिताजी छोटी आयु में ही स्वर्गवास हो गए थे। आपके घर का सारा कार्य आपके बड़े भाई साऊ जी को संभालना पड़ा था, किंतु साऊ जी का अधिक समय पूजा पाठ में ही निकलता था और वह संसारी कार्यों से अपने आप को दूर रखते थे। इसी कारण तुकाराम जी को 13 वर्ष की आयु में घर का सारा खर्च और कार्य देखना पड़ता था। इस कार्य को प्रारंभ में तो उन्होंने बड़ी अच्छी प्रकार से संभाला, पर बाद में संसारी झमेलों में बुरी तरह फंस गए। और उनकी दो पत्नियां थीं। एक का नाम राघवबाई और दूसरी का नाम जीजाबाई था। पहली पत्नी के एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसकी मृत्यु हो गई, और जो पुत्र उत्पन्न हुआ था वह भी चल बसा। थोड़े समय के बाद बड़े भाई की पत्नी भी स्वर्ग सिधार गई। बड़े भाई छोटे भाइयों को छोड़कर तीर्थ यात्रा को निकल गए। उसी वर्ष महाराष्ट्र पर बड़ा दुखमय समय आया। वर्षा नहीं हुई और धरती सूख गई। लोग दाने दाने के लिए तरस गए। भक्त तुकाराम को जहां जहां से रुपए की वसूली करनी थी, वहां से एक भी पैसा ना मिला। अब उनका मन संसारी सुखों से और दूर हो गया और दुखों से भर गया। उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़कर एकांत में निवास किया। अब वह किसी कार्य को हाथ नहीं लगाते थे। देयू ग्राम में विठोबा देव की एक अधिक पूजा की जाती थी। वह भी इसी देव की पूजा तन मन से करने लगे। उन्होंने अपनी कहानी स्वयं लेखों में लिखी है। उन्होंने दुखों का लेखन इस प्रकार से किया है कि माता पिता की मृत्यु के बाद उनको बहुत दुखों का सामना करना पड़ा। लिखते हैं कि भाई ने साथ छोड़ दिया, पत्नी भूख के कारण मर गई, जो कुछ पास था वह सब खर्च हो गया, जिन लोगों को देना था दे न सका, शर्म के मारे किसी को मुख नहीं दिखाता था। जब अपने जूते बेचने का कार्य भी पैसे न होने के कारण छूट गया, तो जंगल में जानवरों को चराने का कार्य प्रारंभ कर दिया, किंतु उससे गुजारा नहीं होता था। अंततः मंदिर में डेरा लगा दिए। अच्छा हुआ कि मेरा दिवाला निकल गया, धरती सूख गई, भूखे मरने लगा। इन सारा बातों से मुझे भगवान के सामने लाकर खड़ा कर दिया। संसार से मन खट्टा हो गया और ठाकुर में लगने लगा। तुकाराम जी को इस पर भी भारी संसारी चैन नहीं मिला। उसके कारण उनकी दूसरी पत्नी थी, वह पत्नी तेज थी। वह परले दर्जे की लड़ाकी और बिना सोचे वचन कहने वाली थी। वह उन्हें मंदिर में जाकर गालियां सुनाती और कई प्रकार से तंग करती थी। अपनी गाथा में संत जी ने उनके बारे में ऐसा लिखा है कि वह प्रतिदिन मंदिर में आकर उनसे यूं बोलती थी कि तेरा त्याग तो एक ठकोसला है। मुझे दुखों में डालकर आप संत बन बैठे हो। मैं किसकी रखेल बनकर घर का निर्वाह करूं? घर के दुख में कब तक रोती रहूंगी? बच्चे भूख से रोते हैं और मुझे खाने को दौड़ते हैं। मेरे पास खाने को क्या रखा है जो मैं उनको दे दूं? यदि सबके सब मर जाते तो अच्छा होता। ना जाने तेरे जैसा धूर्त मेरे पल्ले पड़ गया। तू तू तो मेरा किसी जन्म का बैरी है, जो इस जन्म में पति बनकर बदला ले रहा है। इसके साथ ही वह जोर जोर से छाती तथा माथा पीटने लगी। मंदिर के देवता विट्ठल को कहती कि ये विट्ठल, तेरा नाश हो। तुझे कब मुझे या मेरे घर को लाभ पहुंचा? इसके बाद बच्चे को छाती से लगाकर उनसे कहती कि अब तेरे लिए क्या कर रहा है तेरा पिता? अब घर बाहर छोड़कर मंदिर में रहने लगा है। वह अब अपने बाल संवारता है और गले में फूलों की माला पहनता है। कमाने का विचार उसने अब छोड़ दिया है। पर उसको क्या? उसको तो खाने पीने के लिए अच्छा मिल रहा है। प्रातः उठते ही हाथों में झांझरें लेकर चाले चांटों को साथ लेकर शोर मचाना प्रारंभ कर देता है। वह वैसे तो जीवित है, किंतु मरे हुए से भी बुरा है। शर्म तो उसने मानो घोल घोल कर पी ली है। इसलिए मैं तो रांड हो जाती तो अच्छा था। सारी आयु का रोना एक ही बार रो लेती, किंतु अब तो दिन रात का रोना है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति भक्ति भाव को मन में लेकर उनसे मिलने आता तो कहती कि लोग क्यों हमारे घर आते हैं? क्या सभी ने संसार को छोड़ दिया है? इन्हें और कोई काम नहीं है? आदि आदि।
प्रतिदिन पत्नी के तंग करने से यदि तुकाराम जी के मन में कोई संसारी धारणा जाग भी सकती थी, तो वे धीमी पड़ गई। महापुरुषों के सामने ऐसे ऐसे दुखदायक समय बहुत आए, जबकि घटा धूप अंधेरे में उन्हें रोशनी की किरण कोई मिली है। उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। एक दिन तुकाराम जी के बड़े लड़के को गुर्दे में पथरी हो गई। माता ने थोड़ा बहुत हकुम डॉक्टरों को दिखाया, किंतु कोई लाभ ना हुआ। तो उसकी माता उसे घर से मंदिर में उठा लाई और एक कोने में बच्चे को बैठा करके तुकाराम जी से बोली, लो यह तुम्हारा पुत्र है, कई दिन से रोगग्रस्त है, पर मैं क्या करूं। अच्छा यदि यह मरता तो यही मरे। इसके साथ ही वह बुड़बुड़ाती हुई चली गई। तुकाराम जी विस्मय में पड़ गए कि क्या करूं। देर तक लड़का वहां पड़ा रहा। उसे प्यास लगी तो घड़े से तुकाराम ने उसे पानी पिलाया। थोड़े समय के बाद उसे लघु शंका हुई। फिर उसने पानी मांगा। अब वे के करते संत जी वही घड़े का ठंडा पानी पिलाया। करना क्या था भगवान का यह हुआ कि बार बार की लघु शंका जाने से पथरी के छोटे छोटे टुकड़े टूट कर निकल गए। लड़का ठीक हो गया। उस दिन के बाद उसने तुकाराम जी को तंग नहीं किया। वह अब अपने दिन धैर्य और भक्ति से निकालने लगी। यह तुकाराम जी की ऊंचाई की एक निशानी थी। इन घटनाओं ने तुकाराम जी के जीवन को ही बदल दिया और उनका विश्वास अब अपने ठाकुर पर और गहराई से बढ़ गया। अब उनका जीवन ही बदल गया। अब वह पागलों की हालत में मंदिर से कई कई दिन चले जाते और खोजने पर पहाड़ों में लगन से प्रभु याद में लग पाए जाते। संत तुकाराम जी की भक्ति दिन रात बढ़ने लगी। एक ऐसी घटना घटी कि उनका प्रभु पर भरोसा और भी पक्का हो गया। उनको रात को स्वप्न हुआ कि वे गंगा पर नहाने जा रहे हैं और रास्ते में उन्हें एक महात्मा मिले हैं। महात्मा जी ने तुकाराम जी के सिर पर हाथ रखकर कहा, शुद्ध चित्त से मन से दुई के भाव निकालकर राम कृष्ण हरि मंत्र का जाप करो। क्या तुम नहीं जानते कि साधु संत इसी नाम से भवसागर पार हो जाते हैं? यही तुम्हारा गुरु मंत्र है। इसका प्रति चिन्ह जाप करो और गुरु दक्षिणा में एक पाव धूप दे दो। धूप घी को भी कहते हैं, किंतु यहाँ गुरु ने गुरु दक्षिणा में काम क्रोध मोह आदि का नाश करके उसे गुरु के हवाले करने को कहा है। संत जी ने अपनी गाथा में लिखा है कि ऐसा जान पड़ रहा था कि यह स्वप्न नहीं है और मैं सब कुछ जागृत अवस्था में देख रहा हूँ। इसके बाद मेरा मन भी कभी डावाडोल नहीं हुआ और मैंने पक्का निश्चय कर लिया कि ठाकुर विट्ठल नाथ का या प्रभु बाके बिहारी के अतिरिक्त और किसी का आसरा नहीं लूंगा। अब संत तुकाराम जी मस्त रहने लगे और उनकी ऐसी अवस्था के कारण उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। अब ऊंची जातियों के लोग भी आपके आगे दंडवत करते लगे। ब्राह्मण लोग यह देखकर जलने लगे कि वे लोग अपने को ही इस मान का अधिकारी मानते थे। मंबा नाम का एक ब्राह्मण गोसाई, जो कि ब्राह्मण जाति का मुखिया था, उसने एक दिन मंदिर की परिक्रमा को कांटेदार झाड़ियों से भर दिया ताकि लोग या बाहर से आए हुए यात्री संत जी के पास न जा सके। तुकाराम जी ने अपने हाथ से झाड़ियों को उठाकर रास्ता साफ कर दिया। यह देखकर मंबा ब्राह्मण को बड़ा क्रोध हुआ और उन्हीं झाड़ियों से तुकाराम जी को पीटा। भक्त जी ने सब कुछ प्रसन्नता से सह लिया। उन्होंने अपनी गाथा में लिखा है, भगवान मैं तेरे चरण कमलों को नहीं छोड़ूंगा, चाहे कोई शस्त्रधारी मेरे शरीर के 100 टुकड़े भी क्यों ना कर दे। अच्छा हुआ और अच्छा हुआ। भगवान तूने जो कुछ किया, आपने मुझे इसलिए पिटवाया ना कि मेरे भीतर क्षमा का भाव उत्पन्न हो जाए। गलियों से और गालियों से मुझे खूब नीचा दिखाया, परंतु मैं प्रसन्न हूँ। यह तो मेरी ऊंचे भाग्य की निशानी है। अब मैं बोलूं तो क्या बोलूं। मुझे किसी ने मारा ही नहीं। मेरे दूसरों से ऊंचा होने का भाव अब मेरे मन से निकल गया। इस शांत रहने का प्रभाव मंबा पर इतना अधिक बढ़ा कि उसने उसको अपनी गलती का पता लगने के लगा और वह दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा और आगे से ऐसा कार्य न करने की सौगंध खाई। संत जी ने उसे क्षमा कर दिया। अभी तुकाराम जी के दुखों का अंत नहीं हुआ था। नीच स्वभाव वाले लोगों ने ब्राह्मणों के साथ मिलकर तुकाराम जी के विरुद्ध अदालत में यह दावा डाल दिया कि पतित मनुष्य मंदिर में बैठा लोगों का धर्म बिगाड़ रहा है, इसलिए इसे देहयू से निकाल दिया जाए। अदालत से देहयू के पटेल के नाम हुक्म आया कि तुकाराम नामी संत को मंदिर से और गांव से देहयू से निकाल दिया जाए।
इस हुक्म को सुनकर संत जी प्रभु से बोले कि भगवान, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसकी शरण लूं, तेरे स्थान को छोड़कर कहाँ का रास्ता लूं। अच्छा, अब मैं रामेश्वर भट्ट के पास जाकर उससे क्षमा याचना करूंगा कि मुझे यहाँ से ना निकाले। जब तुकाराम जी उसके पास पहुंचे तो उसने उत्तर दिया कि तुम जो कथा उपदेश करते हो वे धर्म के प्रतिकूल है। यदि तुम देहयू में रहना चाहते हो तो आगे से यह कथा उपदेश बंद कर दो और जो भजनों की पुस्तकें तुमने बना रखी हैं उन सबको नदी में बहा दो। रामेश्वर भट्ट से ऐसा ही करने को कहकर वह देहयू में वापस आए और मंदिर में श्री विट्ठल जी के सामने बैठकर बहुत रोए, अपनी सारी राम कहानी सुना दी। प्रभु, आपके होते मैं अनाथ हो गया, मुझे यह सब भजनों की पुस्तकें नदी में बहाने के लिए कहते हैं। प्र, प्रभु को दीनता से पुकारते हुए अपने सारे भजनों के ग्रंथ इंद्रायणी नदी में जो देयू के निकट बहती है बहा दिए। अब नीच प्रवृत्ति के लोगों ने उनसे नोक-झोंक प्रारंभ कर दी। वे कहने लगे कि आपके बहुमूल्य ग्रंथ तो नदी में चले गए, अब तो आप कंगाल हो गए। यदि आपके स्थान पर कोई और होता तो जान पर खेल जाता, किंतु ग्रंथ नहीं बहाता। यह सुन सुनकर तुकाराम जी बहुत दुखी हुए। उनका खाना पीना छूट गया और विठोबा मंदिर के में दुखी रहकर मन से एक बड़े पत्थर पर लेटे रहते। अब तक 13 दिन बीत गए थे। एक दिन उन्हें यह आभास हुआ कि बालकृष्ण उनसे मिलने गले मिलकर कह रहे हैं कि तेरे ग्रंथ मिल जाएंगे, दुखी मत हो, तेरी पुकार मैंने सुन ली है। इसी के साथ ही सब ग्रंथ बिना भीगे तैरते हुए पानी में पाए गए। लोग उन्हें निकालकर तुकाराम जी के पास ले आए। यह उनके जीवन की दूसरी बड़ी घटना थी। ग्रंथ देखकर वह रो पड़े और श्याम सुंदर से इस प्रकार कहने लगी कि मैंने बड़ा अपराध किया जो प्रभु आपको इतना आजमाया। 13 दिन आंखें बंद करके पड़ा रहा, आपको बड़ा कष्ट हुआ होगा। यदि मैं मर जाता तो सारा दोष आपके सिर पर थोपा जाता। आप तो एक दयालु माता के समान हैं। आप दुखी भक्तों के सहारे हो। आपने ग्रंथों को भीगने भी नहीं दिया। प्रभु, तुम्हारे समान कोई दाता नहीं। आप तो चांद से बढ़कर एक शीतल हो। आप तो प्रेमी की ऊंची लहर हो। मुझे क्षमा करो। प्रभु, क्षमा का हाथ मेरे सिर पर रखो। ऐसा कहते ही तुकाराम जी को श्यामा श्याम युगल जोड़ी के दर्शन हुए और वो भक्ति में लीन होकर प्रभु चरणों में समा गए। बोलो जय श्री श्याम। अगर आपको ये तुकाराम की कहानी पसंद आई तो कृपया करके इसे लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक व्यक्ति इसका लाभ उठा सके और आप पर, अब हम पर प्रभु की कृपा बनी रहे। जय श्री श्याम।